व्याध बोला, विप्रवर, मैंने यह काम अपनी इच्छा से नहीं उठाया है। यह धंधा मेरे कुल में दादों परदादों के समय से चला आ रहा है। स्वयं मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो धर्म के विपरीत हो। सावधानी के साथ बूढ़े माँ-बाप की सेवा करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता, यथाशक्ति दान देता हूँ और देवता, अतिथि तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। शूद्र का कर्तव्य है सेवा, वैश्य का कर्म है खेती करना और युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य बताया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन, तपस्या, वेदा अध्ययन तथा सत्य भाषण ये ब्राह्मण के सदा ही पालन करने योग्य धर्म है। राजा का कर्तव्य यह है कि वह अपने-अपने धर्मों के पालन में लगी हुई प्रजा का धर्म पूर्वक शासन करे तथा जो लोग धर्म से गिर गए हों उन्हें पुनः धर्म पालन में लगावे। ब्राह्मण, यहाँ राजा जनक के राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे। चारों वर्णों के लोग अपने-अपने धर्म का पालन करते हैं। ये राजा जनक दुराचारी को, धर्म के विरुद्ध चलने वाले को, वह अपना ही पुत्र क्यों न हो, कठोर दंड देते हैं। मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, दूसरों के मारे हुए सुअर और भैंसों का मांस बेचता हूँ, फिर भी मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होने पर ही स्त्री संसर्ग करता हूँ, दिन में सदा ही उपवास और रात्रि में भोजन करता हूँ। कुछ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग निंदा, परंतु मैं उन सबको सद्व्यवहार से प्रसन्न रखता हूँ। द्वंद्वों को सहन करना, धर्म में दृढ़ रहना, सब प्राणियों का योग्यता के अनुसार सम्मान करना, ये मानवोचित गुण मनुष्य में त्याग के बिना नहीं आते। व्यर्थ का विवाद छोड़कर बिना कहे दूसरों का भला करना चाहिए। किसी कामना से, क्रोध या द्वेषवश धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष से फूल न उठे। अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख न माने। आर्थिक संकट आ पड़ने पर घबराए नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म न छोड़े। यदि एक बार भूल से धर्म के विपरीत कोई काम हो जाए तो पुनः दोबारा वह काम न करे। जो विचार करने पर अपने और दूसरों के लिए कल्याणकारी प्रतीत हो, उसी काम में अपने को लगाना चाहिए। बुराई करने वाले के प्रति बदले में भी बुराई न करे, अपनी साधुता कभी न छोड़े। जो दूसरों की बुराई करना चाहता है, वह पापी अपने आप नष्ट हो जाता है। जो पवित्र भाव से रहने वाले धर्मात्मा पुरुषों के कर्म को अधर्म बताकर उनकी हंसी उड़ाते हैं, वे श्रद्धाहीन मनुष्य नाश को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य धोंकनी के समान व्यर्थ फूले रहते हैं। वास्तव में उनमें पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं होता। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर ऐसा कर्म कभी नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प लेने पर भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है। लोभ ही पाप का घर है। लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार करते हैं। पापी पुरुष ऊपर से धर्म का जाल फैलाए रहते हैं। जैसे तिनकों से ढका हुआ कुआं हो, वैसे ही इनके धर्म की आड़ में पाप रहता है। इनमें इंद्रिय संयम, बाहरी पवित्रता और धर्म संबंधी बातचीत ये सब तो होते हैं, किंतु धर्मात्मा पुरुषों का सा शिष्टाचार नहीं होता। शिष्टाचार का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मव्याध का उपर्युक्त उपदेश सुनकर कौशिक ब्राह्मण ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्ट पुरुषों के आचार का ज्ञान कैसे हो? तुम ही मुझसे शिष्टों के व्यवहार का यथार्थ रीति से वर्णन करो। व्याध बोला, ब्राह्मण, यज्ञ, तप, दान, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 बातें शिष्ट पुरुषों के व्यवहार में
सदा रहती हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ और उदंडता इन दुर्गुणों को जीत लेते हैं, कभी इनके वश में नहीं होते, वे ही शिष्ट कहलाते हैं और उनका ही शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे सदा ही यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। सदाचार का निरंतर पालन करना शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु की सेवा, क्रोध का अभाव, सत्य भाषण और दान, ये 4 सद्गुण अवश्य होते हैं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। यह त्याग शिष्ट पुरुषों में सदा विद्यमान रहता है। जो शिष्ट है, वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। इसलिए हे प्यारे, तुम धर्म की मर्यादा भंग करने वाले नास्तिक, पापी और निर्दयी पुरुषों का संग छोड़ दो, सदा धार्मिक पुरुषों की सेवा में रहो। यह शरीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल हैं, काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर भरे पड़े हैं। जन्म मरण के दुर्गम प्रदेश में यह नदी बह रही है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों, जन्म आदि कलेशों को पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही क्रमशः संचित किया हुआ कर्म और ज्ञान रूप महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य, इनसे ही संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु उसकी प्रतिष्ठा है सत्य में। सत्य के आधार पर ही श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं, इसलिए सत्य ही गौरव की वस्तु है। न्याय युक्त कर्मों का आरंभ धर्म कहा गया है। इसके विपरीत जो अनाचार है, उसे ही शिष्ट पुरुष अधर्म बताते हैं। जो क्रोध और निंदा नहीं करते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का भाव नहीं है, जो मन पर काबू रखने वाले और सरल स्वभाव के पुरुष हैं, उन्हें शिष्टाचारी कहते हैं। उनमें सत्व गुण की वृद्धि होती है। जिनका पालन दूसरों के कठिन प्रतीत होता है, ऐसे सदाचारों का भी वे सुगमता पूर्वक पालन करते हैं। अपने सत्कर्मों के कारण ही उनका सर्वत्र आदर होता है। उनके हाथ से कभी हिंसा आदि घोर कर्म नहीं होते। सदाचार पुराने जमाने से चला आ रहा है। यह सनातन धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सबसे प्रधान धर्म तो वह है जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं। दूसरा वह है जिसका वर्णन धर्म शास्त्रों में हुआ है। तीसरा धर्म है शिष्ट पुरुषों का आचरण। इस प्रकार ये धर्म के 3 लक्षण हैं: विद्याओं में पारंगत होना, तीर्थों में स्नान करना तथा क्षमा, सत्य, कोमलता और पवित्रता आदि सद्गुणों का संचय शिष्ट पुरुषों के ही आचार में देखा जाता है। जो सब पर दया करते हैं, किसी का जी नहीं दुखाते, कभी कठोर वचन नहीं बोलते, वे ही संत या शिष्ट पुरुष हैं। जिन्हें शुभाशुभ कर्मों के परिणाम का ज्ञान है, जो न्यायप्रिय, सद्गुणी, संपूर्ण जगत के हितैषी और सदा सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे सज्जन पुरुष ही शिष्ट हैं। उनका दान करने का स्वभाव होता है। वे किसी भी वस्तु को पहले और सबको बांटकर पीछे स्वीकार करते हैं तथा दीन दुखियों पर सदा उनकी कृपा रहती है। स्त्री और सेवकों को कष्ट न हो, इसके लिए भी वे सदा सावधान रहते हैं और उन्हें अपनी शक्ति से अधिक धन आदि देते रहते हैं। वे सर्वदा सत्पुरुषों का संग करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्म कल्याण किस प्रकार हो, इन सब बातों पर उनकी दृष्टि रहती है। अहिंसा, सत्य, क्रूरता का अभाव, कोमलता, द्रोह और अहंकार का त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, बुद्धि,
धैर्य, जीव दया, कामना एवं द्वेष का अभाव, ये सब शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इनमें भी प्रधानता 3 की है। किसी से द्रोह न करे, दान करता रहे और सत्य बोले। शांति, संतोष और मीठे वचन, ये भी शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इस प्रकार शिष्टों के आचार व्यवहार का पालन करने वाले मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार जैसा मैंने सुना और जाना है, उसके अनुसार शिष्टों के आचार का तुमसे वर्णन किया है।